नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या ईश्वर हमारी हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। क्या वो हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं। दोस्तों, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम सब ईश्वर के प्रति ये भावना रखते हैं कि भगवान हमारी हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। उनके अंदर ये ताकत है, ये शक्ति है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, इस पूरी दुनिया के मालिक हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो संभव ना हो सके। असंभव को भी संभव करने की ताकत सिर्फ ईश्वर में है, सिर्फ परम पिता में है। हम सब के अंदर ये भावना विद्यमान है, और इसी वजह से हम अपने जीवन में भी ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं प्रकट करते रहते हैं। पर हमने अगर क्लोजली अपने जीवन को देखा हो तो हर इच्छा हमारी पूरी नहीं होती। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो इच्छा मांगी उससे कहीं ज़्यादा हमें मिल जाता है। कभी कभी इधर हमने दुआ मांगी वो पूरी हो जाती है, कभी कभी हमने इधर कुछ हम मांगते रहे और पूरा जीवन निकल गया पर हमें कुछ नहीं हासिल हुआ। तो इससे क्या हमारे को समझ आता है, इसका क्या सार निकलता है। क्या ईश्वर मर्ज़ी अपनी करता है कि किसी की बात माननी है, किसी की नहीं माननी, दिल आया मान ली, दिल आया नहीं मानी? ऐसा नहीं है। जो पूरा प्रकरण है वो एक पूरे सिस्टम से काम करता है। जिस तरीके से प्रकृति पूरे सिस्टम से चलती है, अपने नियमों से चलती है, इसी तरीके से ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं, जो कर्म और प्रारब्ध का खेल बनाया है, उसी के हिसाब से पूरा जीवन चलता है। उससे भिन्न हम भी नहीं हैं, जानवर भी नहीं है, कोई भी योनि इस धरती पे नहीं है, और स्वयं ईश्वर भी नहीं है। ईश्वर हर चीज़ को कर्म और प्रारब्ध के तराजू में तोल कर ही देखते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने किसी लव्ड वन की आयु मांग रहे हो कि हमारी मदर की डेथ ना हो, वो बच जाएँ, उनको जीवन मिले। हो सकता है उनको अगर जीवन मिल गया तो आप भगवान के बहुत गुण गाओगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, हमारे बात रख ली, हमारी बात मानते हैं, ईश्वर हमारे करीब हैं। और अगर आपने बहुत पूजा की उसके बाद भी जीवन नहीं मिला तो आप या तो नास्तिक बन जाओगे, या ईश्वर को कोसोगे, या गाली दोगे, या मानना बंद कर दोगे, या उनके प्रति एक नाराज़गी रखोगे। इसी तरीके से इंसान गरीबी में अमीर होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, छोटे छोटे सामान को लेके प्रार्थना करता है, यहाँ तक कि लोग दूसरे के मरने की कामना भी ईश्वर से करते हैं। अब इसमें मरने की कामना आप कब कर रहे हो? कभी आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ कि आपके मुँह से बद्दुआ निकली उस इंसान के लिए, और ईश्वर ने आपके जो आपकी जो पवित्रता है, जो आपकी इनोसेंस है, जो आपके पर बीती, उसको ध्यान में रखते हुए, आपकी बद्दुआ का मान रखते हुए उस चीज़ को सफल कर दिया कि आपकी बद्दुआ लग गई, और सामने वाला सपोज़ मर गया या बीमार हो गया या उसको कुछ हो गया, तो आपकी बात उन्होंने रख ली। आप कहोगे अरे मेरी तो हर बात मानी जा रही है, मैंने उस बंदे के लिए कामना की और वो तो मर गया। अब आप चल भाई, अब इसके लिए भी कामना करते हैं, आप चले दूसरे बंदे के लिए कामना करने। आप करते रहे और कुछ नहीं हुआ, उल्टा वो बंदा और पनपने लग गया और उसकी उम्र लंबी होती चली गई। आपने जितनी उसके मरने की कामना की उतना ही उसको उम्र लंबी मिलती चली गई। तो भगवान ने क्या इससे आपको संदेश दिया कि आप ये मत समझो कि भगवान टेक इट फॉर ग्रांटेड है। अगर आप सही हो, अगर आपकी दुआ सही है, अगर आप पे वाकई अत्याचार हुआ है, अगर आपकी बद्दुआ भी अगर आप जो दे रहे हो वो कहीं ना कहीं सार्थक है, तो उसका मान रखने के लिए ईश्वर उसको सच कर सकते हैं, दुआ को भी सच कर सकते हैं आपका मान रखने के लिए। पर अगर आप एक ढोल की तरह किसी के लिए भी कुछ भी कहते जा रहे हो तो वो ज़रूरी नहीं पूरा होगा। अगर आप दुआ चाहे हज़ारों लोगों के लिए मान लो, पर वो बंदा क्या उसके प्रारब्ध में है जीवन, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर नहीं है तो दुआएं भी विफल हो जाती हैं। अगर आप किसी को चाहते हो, प्यार करते हो, आप चाहते हो आपके जीवन में आ जाए, आप प्रार्थना कर रहे हो भगवान से, और वो आपके प्रारब्ध में नहीं है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप पूरी ज़िंदगी उसको पूजोगे भी ना तो भी नहीं मिलेगा। तो ईश्वर कर्म और प्रारब्ध के ऊपर नहीं चलते हैं। बहुत लोग हैं जो ये भी सवाल करते हैं कि हम भगवान से कुछ भी वरदान मांग लें, कुछ भी ऐसी चीज़ मांग लें जो असंभव हो। अब एक महानुभाव काफ़ी टाइम से सवाल कर रहे थे कि वो वरदान मांगना चाहते हैं कि अलग पृथ्वी उनके लिए हो, और उस पर जो है वो दुनिया बसाएं या जो भी करें। आप सोच रहे हो कि आप कुछ भी उठपटांग ईश्वर से मांग सकते हो और पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं है। ईश्वर अपनी प्रकृति और कर्म बंधन से आगे नहीं जाते।
और सबसे पहली चीज़ जो आड़े आ जाती है आपके वरदान में, आपकी मांग में, आपकी इच्छाओं में, वो आपके खुद के निजी कर्म और उनके प्रारब्ध हैं। और उसके बाद जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के भी निजी कर्म और प्रारब्ध हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी अपने रिलेटिव का अच्छा चाह रहे हो कि भाई इसका जो है एडमिशन हो जाए, अभी अच्छा पढ़ लिख जाए बच्चा, पर उस बच्चे के कर्म ऐसे नहीं है कि उसको ज्ञान मिले विद्या का इस जन्म में। तो उस बच्चे की बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि मैंने नहीं पढ़ना, मैंने कुछ नहीं करना, आवारागर्दी कर रहा है, इधर उधर हो रहा है, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, ढोक लगा रहे हो दुनिया भर के ऊपर, पर वो बच्चा वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसके प्रारब्ध में अगर ये लिखा है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं, उसकी आदतें ऐसी हैं, तो ईश्वर इसमें उसको नहीं बदल सकते। ये जादू मंत्र नहीं है। अब इतने बुरे लोग हमें मिलते हैं जीवन में, हमारा बुरा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। मेरे साथ जो भी लोग बुरा करते हैं, मैं अपने मन से तो प्रार्थना यही करता हूँ कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, भगवान इनको सही राह दिखाए, भगवान इनके अंदर से पाप को ख़त्म करे, भगवान इनको हृदय परिवर्तन करे, भगवान इनको अच्छा इंसान बनाए। पर वो प्रार्थना नहीं लगती। मैंने ये चीज़ मैक्सिमम दफ़ा देखी है ना। कम से कम मैंने ये प्रार्थना, ये समझ लो बहुत की है, ये प्रार्थना मैंने लाखों दफ़ा, करोड़ों दफ़ा ये प्रार्थना की है। जो भी कोई बुरा इंसान टकरा है, बुरा इंसान मिला है, कि हे भगवान इसको सद्बुद्धि दे, हे भगवान ये हमारे साथ और बुरा ना करे या किसी और के साथ भी बुरा ना करे, भगवान इनका हृदय परिवर्तन हो, भगवान ये इंसान सही राह पे चले, भगवान इस इंसान से और पाप कर्म ना हो, इसका पाप करने का जो मन में मंशा रहती है वो दूर हो जाए, ये सुधर जाए। पर नहीं, वो प्रार्थना मेरी पूरी हुई नहीं आज तक। जिसके जो भी बुरे इंसान के लिए की, नहीं पूरी, उल्टा उस इंसान को और क्रूर होता मैंने देखा, और बुरा बनता देखा, और गंदा बनता देखा। तो जो जैसी आत्मा की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति रहेगी, वो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं कि वो खुद को भी बदलना नहीं चाहता, और उसके कर्म ऐसे कि उसका प्रारब्ध भी यही है कि वो अपने और कर्मों को खराब करता जाए, पाप कमाता जाए और पुण्य कर्मों को नष्ट करता जाए। तो हर इच्छा ईश्वर नहीं पूरी करते। अब मेरी मदर जब डेथ थी, मैंने क्या कुछ पूजा नहीं की उनको बचाने के लिए, उनकी डेथ से पहले ये पता नहीं, तो याद भी नहीं कितने मंत्र, कितने ग्रंथ पढ़े होंगे, और जो है तब भी नहीं बचा सके। तो वही वाली बात है, मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था, नाराज़गी रख लो चाहे भगवान से, चाहे कुछ कर लो, पर आपको एट द एंड ऑफ द डे प्रकृति को समझना होगा कि प्रकृति कैसे काम करती है। पूरा सिस्टम ईश्वर ने ये बना रखा है, जो सब पूरा ये तराजू है कर्म और प्रारब्ध पे ही निर्भर करता है। ईश्वर खुद जब धरती पे आए तो श्राप को पूरा करने आए। नारद जी का श्राप पूरा करने के लिए श्री राम जी आए, रावण का वध करने के लिए आए। यहाँ तक कि वो धरती पे आने के बाद वो चाहते तो राजा बन के रह सकते थे, उनको मनाने के लिए भरत जी भी गए, उनका परिवार भी गया, पर वो नहीं गए। अब उनके जो पिताजी थे उनको श्राप मिला हुआ था श्रवण जो है कुमार जी की हत्या करने का, उनके माँ बाप की, श्रवण कुमार जी के पेरेंट्स की हत्या करने का, वो जो है श्रवण कुमार जी की हत्या करने का, कि वो जब तीर मारा था उन्होंने उसको एक जानवर समझ के, कि भाई तब उनके पिताजी ने उनको श्राप दिया था, तो कि भाई मैं अपने बेटे के वियोग में तड़प रहा हूँ, तू भी अपने बेटे के वियोग में तड़पोगे। तो उनके दशरथ जी को श्री राम जी मिले ही नहीं एट द टाइम ऑफ डेथ, वो तड़पते रहे उनके वियोग में, श्री राम जी के वियोग में। तो श्री राम के पिता होते हुए, भगवान के पिता होते हुए, अपने हमें बहुत बड़ी बात है ये। तो कर्म बंधन और प्रारब्ध कितना इम्पोर्टेंट है आप देखिए। कंस मामा था श्री कृष्ण जी का, मारा गया अत्याचार के कारण। दुर्योधन सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं दूंगा, ज़मीन कब्जा करे बैठा रहा, 5 गांव तक नहीं दूंगा, आखिरकार पूरा खानदान ख़त्म हो गया। तो कर्म और प्रारब्ध से ऊपर कुछ भी नहीं है। परशुराम जी थे, उनके घमंड को श्री राम जी ने तोड़ा, उनकी कीर्ति को ख़त्म किया, उनके गुस्से को ख़त्म किया तीर से। जब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहचाना भगवान का स्वरूप, उन्होंने कहा कि तुम मेरे घमंड को, मेरी कीर्ति को ख़त्म करो, ताकि मेरे अंदर ये गुस्सा क्रोध ख़त्म हो, अहम ख़त्म हो। तो ईश्वर ने क्लियर कट अपनी लीलाओं के द्वारा ये चीज़ बताई है कि अगर आपको कुछ भी मांगना है
ज़रूरी नहीं वो पूरा हो। हर चीज़ कर्म और प्रारब्ध के तराजू में तोली जाएगी। अगर उस तराजू में आपका जो परला है वो भारी है, अगर आपको वाकई में आप डिज़र्व करते हो, तो वो आपकी दुआ, वो आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाएगी। हालांकि भक्ति के माध्यम से भगवान बहुत हद तक बहुत सी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। जो अनन्य भक्त होते हैं भगवान की, ऑटोमेटिकली कृपा उन रहती है। जिन लोगों के मन में भक्ति के साथ साथ दूसरे जीवों के प्रति दया होती है, प्यार होता है, मन में किसी को चीट करने का भाव नहीं होता, जानवरों के प्रति दया होती है, प्यार होता है, लोगों के प्रति प्यार होता है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना, हमें किसी को दुख नहीं देना, तो उनकी बहुत हद तक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पर तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हर चीज़ एट द एंड ऑफ द डे, आखिर में, अंत में कर्म और प्रारब्ध के आड़े आती हैं। कर्म और प्रारब्ध, अगर आपके कर्म ऐसे हैं, और खाली इसी जन्म की यहाँ बात नहीं हो रही, ना जाने कितने जन्मों की बात हो रही है, कितनी जिंदगियाँ आप जी चुके हो। तो जब भीष्म पितामह जी को इतने 100 वर्ष पहले का किया हुआ अपराध जो है उसकी सज़ा बाद में मिली, तीरों पे उनको लिटाया गया, तो आप खुद सोचिए कि कौन से जन्म का आप जो इस वक्त भोग रहे हो, अच्छा या बुरा, आप खुद नहीं जानते। आपकी आत्मा का के अंदर वो स्मरण शक्ति होते हुए भी आप इस वक्त स्मरण नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए इस चीज़ का मलाल मत कीजिए कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने वो नहीं किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ। ये ज़िंदगी ही संघर्ष है। अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती, क्यों इसे मृत्यु लोक कहा जाता, क्यों इसे दुखों की नगरी कहा जाता। हर कोई अगर यहाँ सुख होता तो सुखी होता, मौज में होता। तो कोई इंसान ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो इस चीज़ से वंचित हो कि भाई मेरी जो इस चीज़ से सुकून से सो रहा हो कि मेरी हर चीज़ पूरी हो गई। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी होगा ना, वो भी परेशान रहेगा कि मेरी ये इच्छा रहेगी, मेरी वो इच्छा रहेगी, क्योंकि ये एंडलेस है। इंद्रियां एक ऐसे घोड़े की तरह होती हैं जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं होती। ये ऐसे बुलबुले की तरह इच्छाएं निकलती रहती हैं। एक बुलबुला फूटा, दूसरा बुलबुला तैयार। वो होता है ना बुलबुले वाला, वो एक आता है CTC, वो मारते उससे बुलबुले निकलते हैं। बचपन में मैंने काफ़ी, मुझे अच्छा लगता था, खेलता था मैं उनसे। तो बुलबुले निकलते जाते थे, फूटते जाते थे, निकलते जाते थे। तो हमारी इच्छाएं भी उसी तरह हैं। एक गई, दूसरी आई, तीसरी आई, और एक बार में अनगिनत बुलबुलों की तरह अनगिनत इच्छाएं आ गई। अब हम भगवान से कोशिश करते रहते हैं ये पूरी हो जाए, वो पूरी हो जाए। उसमें किसी का बुरा चाहने की इच्छा, किसी का अच्छा चाहने की इच्छा, अपना अच्छा चाहने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने की इच्छा, कुछ इसकी, कुछ उसकी, हर तरीके की इच्छाएं हमारी घूमती रहती हैं। हम पागलों की तरह उन इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, और उसका पूरा जो है, जो वो है ठीकरा, वो ईश्वर पे फोड़ देते हैं कि तुम करोगे ये पूरी, क्योंकि हम या तो तुम्हारी पूजा करते हैं या तुमने हमें बनाया है तो तुम्हें पूरी करनी, और नहीं होती पूरी तो फिर हम भगवान को कोसते। तो इस भ्रम से बाहर निकलिए, इस माया से बाहर निकलिए, इस बात को समझिए, ये जीवन एक संघर्ष है, एक युद्ध है ये। और इसमें सिर्फ हम जितना वक्त हमें ईश्वर ने दिया है, हमारे को जितना वक्त, हम ये शरीर हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ जितना लोगों को देकर जाओगे, जितना दूसरों का करके जाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे को आसान होगा ईश्वर को प्राप्त करना। और जितना इच्छाहीन बनोगे, जिसके अंदर इच्छाएं कम हैं, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इच्छा बढ़ती जाएंगी, आसक्ति बढ़ती जाएगी, धरती में और भौतिक सुख साधनों में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो जब यहीं हमारा सारा इंटरेस्ट हो गया, तो भगवान को पाने का तो इंटरेस्ट वैसे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारा मन तो यहीं लगा हुआ है। धरती में, सामान में, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया गहने, नाम, शोहरत, पैसा, बढ़िया खाना, तो हमारा तो सब कुछ यहीं घुसा पड़ा है इंटरेस्ट। तो ईश्वर में तो इंटरेस्ट है ही नहीं। तो इच्छाओं को घटाओगे तभी उस ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा अगर जीवन में कुछ नहीं मिला है तो समझ लो शायद कहीं ना कोई हमारे ही प्रारब्ध में कमी रही होगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करो, मेहनत करो, पर किसी का गला मत काटो, किसी के साथ बुरा मत करो। डॉक्टर हो तो किसी को बीमार मत करो, वकील हो तो किसी को जो है न्याय से दूर मत करो, जज हो तो न्याय दो, किसी के साथ न्याय में विश्वासघात मत करो। किसी नौकरी में हो, अपना पूरा 100% दो, काम चोरी मत करो। कुछ भी आप काम करते हो उसमें
ईमानदार बनना सीखो। अपनी तरफ से किसी को ज़्यादा ही दो ताकि दुआएं कमा सको। जब दुआएं कमाने लगोगे तो शायद इच्छाएं भी पूरी होने लगेगी, क्योंकि जितनी दुआ कमाओगे उतना तुम्हारा सम्मान ईश्वर की नज़र में बढ़ेगा। और जब वो स्थिति हो जाती है तब धीरे धीरे कुछ हद तक हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भी बदलने लगता है। अच्छे कर्म करना भी नए प्रारब्ध को जन्म दे रहा है, दुआ कमाना भी नए प्रारब्ध को जन्म दे रहा है, क्योंकि हर कर्म के साथ प्रारब्ध जुड़ा है। तो जिस तरीके से दिल के साथ धड़कन जुड़ी है, इसी तरह कर्म के साथ प्रारब्ध जुड़ा है। तो अच्छे कर्मों का स्तर बढ़ाते चले जाओ, प्रारब्ध अच्छे अपने आप आते चले जाएंगे। फिर हो सकता है दुआएं भी आपकी कबूल होने लगें और इच्छाएं भी पूर्ण होने लगें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बुरा तो हर कोई करता है, क्यों ना इस बार ये अब अच्छा करना शुरू करें, सबका अच्छा करें, इतना अच्छा करें कि हमें खुद खुशी हो इस शरीर में रह के कि हाँ, हम जिस पर्पज़ के लिए आए वो पूरा हो गया। एनीवे, अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्याधा है आपके घर में, काम नहीं चलता, घर में कलेश रहता है, तो आप हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं और घर में जलाइए, सभी काम बनेंगे। सुपर गोल्ड धुनी जलाइए, अपने मृत परिजनों के निमित्त दान कीजिए, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कीजिए, धुनी से उनको बहुत लाभ मिलेगा। पितर शांति धुनी भी आप जला सकते हैं घर में हमारी। बाकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट या कवच भी मंगा सकते हैं। घर में कोई सदस्य बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आक्रामक है, क्रूर है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, लड़ता है, एकदम से तेज़ हो जाता है, तो उसको हमारा अभिमंत्रित कड़ा ज़रूर पहनाइए, शेरमुखी कड़ा। चाहे जेंट्स है चाहे फीमेल है, दोनों के लिए कड़े अवेलेबल हैं। आप यकीन मानिए, उसमें जो शक्ति हम देते हैं, आधे से ज़्यादा गुस्सा तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और इतने लोगों पे आजमाया हुआ है जो इतना गुस्सा होते थे, यूँ उंगली यूँ क्यों टेक दी, एकदम हाइपर हो जाते थे। अब उनके घर वाले कहते हैं, अरे इसको गुस्सा नहीं आता। तो बदलाव ज़रूर आएगा जब कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ मिलेगा, ईश्वर का साथ मिलेगा। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि आपको भरपूर शक्ति दें, जिससे इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से जिससे आपका जीवन बेहतर बन सके। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मेरी टीम अपने आप आपको कांटेक्ट कर लेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।